हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो जी आज है देवउठनी ग्यारस और तो अब मैं बनाऊंगी शकरकंदी सिंगाड़े बनाऊंगी। जो भी हमारे यहाँ पे बनाया जाता है, जवे बनते हैं दूध में और शकरकंदी उबाली जाती हैं और सिंगाड़े बनाए जाते हैं। तो सिंगाड़े जो पके हुए होते हैं वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे मैंने मंगाए तो ये पके हुए से ही हैं, लग तो ऐसे ही रहे हैं। तो लेकिन बनने के बाद पता चलता है। पहले तो इनको खोल के देखते हैं तो वैसे तो टाइट ही दिख रहे हैं। तो ये तो मैं पानी में ही उबालूंगी और शकरकंदी जिस तरह से आपके साथ मैंने शेयर की हुई है ना, उस तरह से बनाऊंगी। तो और जो नारायण जी की जो प्रतिमा बनाई जाती है दीवार पर, वो हमारे यहाँ बनती है। और पैर बनते हैं, तो जिस तरह से भी हमारे यहाँ बनाई जाती है आपके साथ आपको दिखाऊंगी। तो क्योंकि हर जगह हर तरह से अलग अलग तरीका होता है सबका करने का। चलो तो करते हैं अब आगे का काम। तो यहाँ पे मैं सिंगाड़े बनने के लिए रख रही हूँ और इधर सिंगाड़े बनते रहेंगे और उधर जवे बन रहे हैं और शकरकंदी भी मैं बनने के लिए रख दूँगी और फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। और हमारे यहाँ पे आज जिस तरह से भी पूजा की जाती है या जिस तरह से मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कहीं पे कैसे होती है, कहीं पे कैसे होती है, हर जगह अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैं वो नारायण जी का जो प्रतिमा जो चित्र बनाया जाता है उसे बनाने की तैयारी कर रही थी। मैंने एक जो लकड़ी की सीख ली थी और उस पे जो कॉटन को लपेट के और बीच में से ऐसे उसको मोड़ के और उससे मैं बनाऊंगी। तो मैं बचपन से ही देखती थी, जब मैं छोटी थी तो तब से ही ये चीज़ें ना मुझे देखना अब अच्छा भी लगता था, करना भी अच्छा लगता था। और मतलब मुझे ना इन चीज़ों में बहुत ही अच्छा लगता है, मन लगता है मेरा बनाने में, करने में। तो यहाँ पे अभिमन्यु भी मेरे पास बैठा था और इसी तरह से ना इसे भी बहुत शौक है कि देखना, बहुत ध्यान से वो देखता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि बहुत ध्यान से देखते हैं और कुछ को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है। हर किसी को हर काम में वो इंटरेस्ट नहीं होता। तो आज मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था और जितनी शाम होती जा रही थी ना उतना ही मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। सर का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ रहा था और वो ही है कि मुझे ना दवाई बिल्कुल भी नहीं ली जाती। मैं ये सोचती हूँ कि रात में सोने के बाद वो ठीक हो जाए, ऐसे ही ठीक हो जाए। तो जितना भी हो सकता है मैं इस बात को बिचाती रहती हूँ कि मुझे दवाई ना लेनी पड़े। तो यहाँ पे मैं, लेकिन फिर भी ना सर में दर्द बेशक था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी जो मेरी पूजा थी जिस तरह से मैं हर बार करती हूँ उसी तरह से बहुत अच्छे से मैंने कोशिश की कि मैं उसी तरह से पूजा करूं। तो यहाँ पे ये प्रतिमा मैंने बना दी है और उसके बाद हम पैर बनाएंगे। पैर जितने भी सदस्य घर में होते हैं ना तो सभी के पैर बनाए जाते हैं और कुछ पैर रख के भी छाप दिए जाते हैं कुछ, लेकिन मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और अभिमन्यु तो बोल रहा था मम्मी मेरा पैर रख के और तब पैर छापना, लेकिन मैंने फिर भी ऐसे ही मतलब बिना छापे ही उसी तरह से वो पैर बना दिए थे। तो ये सूखने के बाद ज़्यादा दिखाई देते हैं, जब टाइल्स पे सूख जाते हैं ना तब दिखाई देते हैं। और इतने वो गीले रहते हैं, इतने नहीं दिखाई देते। तो कुछ जगह तो जो गेरू होता है उससे बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो वाइट मिट्टी होती है जिसे खड़िया बोलते हैं तो उससे हम बनाते हैं। तो उससे जब ये सूख जाते हैं ना, जब ये अच्छे से दिखाई देते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते, साफ नहीं दिखते। तो ये सब बना के और फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। और पूजा किस तरह से की जाती है, इसमें तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो ऊपर मैंने सूर्य को भेजा था। मैंने कहा बेटा आप ऊपर तुलसी जी का पौधे के चारों तरफ उसको सजा के आओ अच्छे से। तो सूर्य गया था ऊपर वो सजाने। अब मैंने कहा देखती हूँ कैसा करके आएगा। आज पहली बार मैंने उसको कुछ सजाने के लिए दिया है। मैंने कहा रंगोली टाइप सा इस तरह से बना दो, इतना मैं नीचे का काम कर लेती हूँ। तो वो तो देख के ही पता चलेगा कि उसने किस तरह से सजाया है। और दिखाती हूँ आपको भी। वैसे वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन उसे बस ये दिख रहा था कि हाँ मम्मी लेट हो जाएंगी और इतने में थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो इसलिए वो चला भी गया, नहीं तो वो जाता भी नहीं। वो इन चीज़ों से बचता है थोड़ा सा। तो मैंने उसे फूल दे दिए थे गुलाब के। मैंने कहा बेटा वो ऊपर से ही पत्ते ले लेना और लगा लगा के और थोड़ा सा सजा देना। तो अभिमन्यु ये देखो कैसे बैठा हुआ देख रहा है। ये ना ऐसे ही देखता रहता है और सभी चीज़ों की है ना फिर कॉपी भी करता है। और इसका मैं इतना भी बता रही हूँ कि ये वही चीज़ें जो देख लेता है ना ये वो कर लेता है। लेकिन सूर्य को ऐसा सब कुछ नहीं होता ज़्यादा। तो यहाँ पे वो पैर वैर सब मैंने बना लिए थे और उसके बाद पहले हम यहाँ पे देव उठाऊंगी।
और मतलब जो भी मैंने बनाया है, जवे बनाए हैं, शकरकंदी सिंगाड़े, जो सारी चीज़ें रख के दिया जला के और भोग लगा के और उसके बाद जो देव उठाए जाते हैं जैसे उस तरह से मैं उठा लूँगी। ऐसे यहाँ पे ना रात में लड़के भी आएंगे जो कि वो देव उठाने के लिए आएंगे, और पहले हम जब पूजा खुद करते हैं, पहले पहले हम खुद उठा लेते हैं और फिर बाद में कहीं पे लड़के आते हैं, कहीं पे लड़कियां आती हैं। तो हम मायके में जो है मतलब मैं हमारे गांव में जो है वहाँ पे लड़कियां आती हैं, तो लड़कियां लेडीज सभी साथ में इकट्ठी होकर और तब देव उठाती हैं। और यहाँ पे जो है यहाँ पे लड़के आते हैं ससुराल में। तो उसके बाद फिर आ गए थे हम मंदिर में, और मंदिर में आके सभी ने पूजा की और पूजा करके जो विष्णु जी की आरती की, और विष्णु जी की आरती की क्योंकि आज तो एकादशी है और विष्णु जी की आरती की जाती है। तो उसके बाद हम ऊपर जाकर तुलसी जी की पूजा करेंगे। तो यहाँ पे अभिमन्यु पूजा कर रहा है, और अभिमन्यु भी सूर्य भी दोनों ही बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। इन्हें पूजा में मैं न ज़्यादा से ज़्यादा लगाती हूँ कि जिससे कि बच्चों को भी एक आदत बने पूजा करने की। तो सूर्य तो मंगलवार को भी हनुमान चालीसा पढ़ता है और अपना अच्छे से पूजा करता है, और अभिमन्यु को भी हनुमान चालीसा इसी तरह से वो बिना देखे ऐसे ही सुना देता है। तो हम बच्चों का मन होता है पूजा करने में, तो हाँ मतलब खुद पेरेंट्स को ना बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पूजा करते हैं, कि लगता है कि हाँ हमारे बच्चों के अंदर भी अच्छे संस्कार हैं, अच्छी भावनाएं हैं और वो भगवान को पूज रहे हैं, तो वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो ये देखो सूर्य ने किस तरह से सजा रखा है, और मैंने उससे बोला था, मैंने कहा बेटा नीचे जो बड़े बड़े पत्ते रख लेना और उनके बीच में ना गुलाब की पंखुड़ियों से उनको सजा देना। उसने क्या किया कि पत्तों के ऊपर ही गुलाब की पंखुड़ी लगा दी। तो यहाँ पे मैं विष्णु जी का जो ध्यान करते हुए विष्णु जी के वैसे उनको छुआ के ही मैं सिंदूर लेके आई थी जो मैंने तुलसी माता को अर्पित किया था, और चावल डाल के और ये मैं दीपक जला लूँगी, धूप दीप जला के, और उसके बाद करेंगे हम आरती। तो मैंने तुलसी जी को चुनरी भी बढ़ा दी है और दीपक भी जला दिया है, और ये मैं धूप दीप जो भी है सब कुछ जला के, और जब आराम से बैठ के सारे हम आरती करेंगे। और आरती ना मैं बुक में देख के करूँगी क्योंकि ऐसे तो मुझे आरती याद नहीं थी, और साल में जब एक दो बार ही तुलसी माँ की आरती होती है तो वो याद नहीं रहती है। जो हम डेली करते रहते हैं, जैसे नीचे हमने विष्णु जी की आरती की थी या भोलेनाथ की आरती करते हैं, तो गणपति जी की आरती करते हैं, तो वो सब तो याद रहती हैं क्योंकि उन्हें करते रहते हैं। और तुलसी माँ की आरती तो या तो एकादशी पर ही की जाती है ज़्यादातर, तो साल में शायद एक बार एक दो बार ही मैं करती हूँ। हाँ, तो यहाँ पे हम आरती कर रहे थे, और अभिमन्यु कुछ पटाखे लेके आया था ऊपर, और कि मम्मी मैं पटाखे भी छोड़ूंगा। तो सारे जब आरती करते हैं या सारे मिलकर पूजा करते हैं, तो देखो जब बच्चे भी साथ में होते हैं, और बच्चों को तो ये आदत होनी चाहिए कि पूजा पाठ करने की, और अच्छा भी लगता है खुद को, और बच्चों को एक आदत पड़ जाती है, धीरे धीरे वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ चलती रहती है। हमारी जो पूजा हम बच्चों को जिस तरह से सिखाते हैं, तो बच्चे भी माँ बाप से ही सीखते हैं। जैसे माँ बाप को पूजा करते हुए देखते हैं या घर में परिवार में जैसे देखते हैं वो, उसी तरह से धीरे धीरे बच्चे भी अपने उस लाइन पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने माता रानी की परिक्रमा की और हाथ जोड़े और पूरी कोशिश की सब कुछ अच्छे से करने की। और आज जैसे कि मैंने बताया मेरे सर में भी बहुत दर्द था, लेकिन फिर भी मैंने मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी, जिस तरह से भी मैं करती थी उसी तरह से मैंने अपनी पूजा पाठ की। और उसके बाद अभिमन्यु ये लेके आया था कुछ पटाखे तो छोड़ने के लिए। वैसे मैं उसे पहले मना कर रही थी, मैंने कहा बेटा आप पीछे हट जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अनार छूटते छूटते ना फट भी जाते हैं और बच्चों का डर लगता है, और अभिमन्यु भी छोटा है, तो इस वजह से मैं उसे मना कर रही थी। और मैंने उसे फिर छुरछुरी दे दी, मैंने कहा बेटा तुम आप फुलझड़ियाँ छोड़ लो। तो ये फुलझड़ी छोड़ रहा था, और फुलझड़ी तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता इससे, लेकिन हाँ पटाखों से मुझे बहुत डर लगता है। तो इस तरह से कुछ हमारी पूजा, ये तुलसी जी की भी पूजा हो गई। और अब हम जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे वो लड़के भी आने वाले हैं, और यहाँ पे लड़के बहुत बड़े बड़े लड़के आते हैं यहाँ पे देव उठाने के लिए। तो ये देखिए ये लड़के आ गए हैं, और कुछ अंदर आए थे और कुछ अभी बाहर खड़े थे, मतलब बहुत सारे थे। तो हमारे यहाँ तो एकादशी, देवउठनी एकादशी कुछ इस तरह से मनाई जाती है, जैसा कुछ भी मैंने आपके साथ शेयर किया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।